सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। कि कैसे अपने जीवन को हम सुंदर कर सकते हैं। जो भी एक गुण हमको सच्चे मायने में मानव बनाता है, उस गुण को अपने दामन में डाल लें, अपने व्यवहार में उसकी आदत बना लें, अपने मन को इस तरह परिवर्तित करके कि मन में जो भी अंधेरा है उसकी जगह उजाला आ जाए। ये एक जो हमेशा अपने आप के ऊपर काम करके अपने आप को सुधारने वाली बात, वो बात हमारे दामन में आ जाए, सिर्फ कुछ पलों के लिए नहीं, ये जिंदगी भर के लिए। तो कैसे हम ऐसी चीज़ों को ताउम्र कर सकते हैं? वो इस प्रभु परमात्मा, इस निरंकार, इसी के आश्रय हो सकता है। तो सबसे पहला कदम ही इस भक्ति मार्ग पे ये प्रभु परमात्मा ईश्वर, इसकी जानकारी है। कैसे इसको रूबरू देखकर जब एक अपनी पहचान हो जाती है, मन से सारे वो भ्रम दूर हो जाते हैं कि कोई इंसान हमसे अलग दिखता है, खाता है, रहता है, कल्चर अलग है, तो कैसे फिर भी उसमें एक अपनत्व का भाव, एक अपने जैसा है वो इंसान भी, वो भाव से, उस निगाह से उसको देखना, उसको उस तरह एक उसके साथ एक मन में श्रद्धा रखते हुए, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, कैसे हर एक में, चाहे वो कहीं से भी आए हों, तो कैसे फिर भी अपनी ही झलक, अपना ही अक्स सामने वाले में भी देखना। तो जब ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो मन परिवर्तित हो जाता है। मन फिर हमेशा एक सहज भाव में रहना चाहता है, एक स्थिर रहना चाहता है, एक शीतल उस एहसास में कि चाहे बाहर गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, तो भी एक मन में हमेशा ठंडक रहती है। ये एक आनंद की अवस्था, ये ब्लिस की जो बात की जाती है कि एक हैप्पीनेस से भी ऊपर इवॉल्व्ड जो स्टेट है वो ब्लिस की है, कि कैसे इसमें हमेशा इस बेरंगे के रंग में रंग कर ही रहा जाए, तो ही वो अवस्था हमारी हो सकती है। तो एक आज यहाँ जब हम आए हैं तो ये भी भाव मन में अगर अपने हम बना लें कि कैसे एक अगर किसी के अंदर की चीज़ जो है या उसके बाहर का एक ऊपरी चीज़ अगर है तो बात तो मन की है। कैसे मनों पे सुधार ज़्यादा किया जाए, ना कि ऊपरी एक अपने तन को सजा लिया या कोई अच्छे वस्त्र डाल के अच्छे कुछ ऐसे आकर्षित रूप को और निखारा जाए, वो तो मुबारक है, पर उससे ज़्यादा अपने मन के ऊपर काम करना है, क्योंकि ये मन का ही अंधकार है जिसने इस मानवता का बहुत नुकसान किया है। इतना नुकसान तो कभी ये नेचुरल डिजास्टर्स से भी नहीं हुआ जितना मनों की नफरतों ने नुकसान किया है इस संसार पे। तो कैसे हमने अगर ये भाव मन में धारण कर लिया कि हम एक दूसरे के मनों तक पहुँचेंगे, उनको आदर सत्कार देंगे, मन से अपने वैर, ईर्ष्या, नफरत इत्यादि ऐसे भावों को दूर करेंगे, तो ही वाकई हमारा मन वो मंदिर बन जाएगा। वो मन फिर हर एक को यही चाहेगा कि हर एक के जीवन में अमन हो, शांति हो, सुकून हो। कैसे फिर हमारी आदत वो जख्मों पे मरहम लगाने वाली फितरत हमारी बन जाएगी। तो जैसे अभी शहर में भी कितनी बारी देखा है, शहर का नाम बदल गया है, कभी बम्बई था, फिर बॉम्बे, फिर अब कुछ सालों से मुंबई है। तो अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो सिर्फ शहर का नाम ही बदला है,
बाकी जो शहर के जो नज़ारे हैं वो तो वही रहे, चाहे नाम भी बदला गया। तो ये शहर के उदाहरण से अगर हम ये देखें कि जो मूल है वो तो वैसा ही रहता है, चाहे ऊपर से कुछ चेंजेस हुए भी हों, तो वही हमारी आत्मा, हमारा मूल ये परमात्मा है जो उससे जब आई है और हमारे अंदर है, तो फिर हम चाहे कहीं पे भी आस्था रखते हों, कैसा भी हमारा एक रहन सहन का तरीका हो, तो बात यही है कि उस आत्मा पे फोकस करते हुए अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को और मजबूत करते हुए हमने इस जीवन के छोटे मोटे ये मनमुटाव से, तंगदिलियों से उभरना है, इस विशालता की ओर जाना है। और कैसे फिर हमें ये पता लगेगा कि जब हम इस निराकार के साथ जुड़ गए, ये तो अपने आप में इतना स्थिर है, इतना मजबूत है, ये किसी भी स्थिति से बदलता नहीं है, डगमगाता नहीं है। तो जब हम इतने इस विशाल के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे जीवन में भी कैसी भी स्थिति आए वो हमको डगमगाने पे मजबूर नहीं करेगी। तो ये हमने ही सोचना है कि हमें स्थिर होना है, तो कैसा होना है स्थिर। देखा जाए तो अगर एक छोटा सा तालाब देखते हैं, एक पॉन्ड देखते हैं, तो उसमें भी काफी बार एक स्थिरता तो होती है, पर वो कीचड़ का रूप वाली स्थिरता आ जाती है, उसमें बहुत ही गंदगी होती है। और दूसरी ओर अगर देखें तो ये समुद्र भी, ये सागर भी बहुत स्थिर है, सिर्फ उसके एक किनारों पे भी सिर्फ वो लहरें उछलती हुई दिखती हैं, पर अगर समुद्र जहाँ सबसे ज़्यादा गहरा होता है वहाँ वो कितना स्थिर होता है। तो ये चुनाव हमारा है कि हमें एक कीचड़ की तरह एक स्टैग्नेटेड रूप में अपनी सोच को वैसा स्थिर करना है, या इतने विशाल के साथ जुड़ के फिर वो मन पे स्थिरता लानी, अपने जीवन पे, अपने इस निरंकार के एहसास से जो जो एक अच्छे गुण जीवन में आए वैसा हमें स्थिर होना है, संभलना है। और फिर एक बार जब हम खुद इस निराकार से जुड़ के संभल जाते हैं तो फिर हमारे को फिर वो एक शक्ति भी मिलती है कि अपना जीवन तो सुधार रहे, पर सामने भी किसी का भी जीवन हो, किसी रूप में भी किसी को हम जानते हों, तो उसको भी हमारे कर्मों द्वारा ये बात एक पता लगे कि कैसे हमारे जीवन में क्या अलग है जो औरों से अलग दिखता है। तो कैसे इस परमात्मा के आश्रय होकर हमें हर पल अपने जीवन का इसी मार्ग पे चलना है जिससे भक्ति भी मजबूत होती चलती जाए। फिर कैसे हम अगर ये देखें कि एक संसार में जहाँ रह रहे हैं, जितनी उपलब्धियां हमने की हैं वो मुबारक उपलब्धियां हैं, पर उनसे ज़्यादा एक असली रूप में एक अच्छा इंसान बनना वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। कि एक दिल हमारा जो होता है उसमें भाव कैसे बिठाए हैं। अगर एक सुनहरे भाव हैं, एक मन में सिर्फ करुणा, दया, प्रीत, प्यार ऐसे सुंदर भाव हैं, तो वाकई ही हमारा दिल वो दिल बोलने के लायक है। नहीं तो फिर एक पत्थर जो धड़क रहा है वही है, उसने एक कठोर रूप ले लिया है। वो भाव एक दूसरे के प्रति बहुत ही बुरे अगर रखते हैं तो फिर वो दिल नहीं है, हम मनुष्य नहीं हैं। तो दासी और समा ना लेगी। बस यही बात कि परमात्मा, ये निरंकार, ये ईश्वर हम पे ये कृपा बनाए रखे कि कैसे हमने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अब उसके बाद जो अपने जीवन की यात्रा को जीना है वो एक एक पल हमारा भक्ति में विचरण हो। कैसे हम अपने जीवन को इतना खुशबूदार बना लें
कि कोई हमारे आसपास से भी गुजरे तो उसको वो महक आए, वो हमारे से बात करना चाहे और बात करने के बाद ऐसा लगे कि वाकई ही इस व्यक्ति से मिलके एक अच्छा प्रभाव पड़ा है जीवन में। तो हमें जहाँ नित्य प्रति ये सेवा, सुमिरन और सत्संग के ये तीन जो बहुत ही हमारे स्ट्रेंथ देने वाले इस भक्ति मार्ग के जो एस्पेक्ट्स हैं, उससे जहाँ पूरी तरह एक ठीक रूप में जुड़ना है, उस कार्य को कार्य की तरह नहीं ऐसे अपने मन से जोड़ के करा जाए। तो दातार कृपा करे सभी पे कि जहाँ सेवा, सुमिरन, सत्संग के ये भाव आए मन में और दृढ़ भी होते जाए, वहीं हम अपनी भक्ति को भी और गहरी करके इस संसार के लिए वरदान बन सकें। तो जैसे अभी सत्संग में भी जिक्र हो रहा था कि मुंबई में पहले ये महाराष्ट्र का संत समागम कितने वर्ष लगातार हुआ और इस साल चाहे नासिक में हुआ, तो भी आप सब ने जो वो उत्साह दिखाया, वहाँ पहुँचे हैं। तो दातार वही कृपा बनाए रखे कि ये सत्संग का भी जज्बा, ये समागम का भी ये एक अपने ऊपर सुधार करने की जो बात होती है, तो ये जज्बा भी कायम रहे और ये सेवा भी इस ग्राउंड के लिए भी पिछले 10 दिनों से जो सब करते आ रहे हैं, वो भाव सेवा का भी, वो भी एक बहुत खूबसूरत एक सरेंडर्ड भाव में अपने आप को अर्पण करने वाली बात रखते हुए जो करी गई। तो दातार सभी पे कृपा करे कि तन मन धन सभी के सुख हर एक को मिले और ये अपने आप में हमें एहसास रखते हुए हर पल को जीना है कि इस निरंकार में हम वैसे जी रहे हैं जैसे मछली पानी में जीती है। तो बिना इस पानी के जिस तरह वो मछली का भी गुजारा नहीं, इस परमात्मा का एहसास अगर हमारे अंदर से कुछ समय के लिए भी निकल जाता है, तो वो भी हमारा जीवन एक तरह उन पलों के लिए तो जिया ही नहीं गया, वो हमारी मौत उस समय एक तरह से आ गई है। तो हम हर पल इस निरंकार के आश्रय इससे लिव जोड़ के भक्ति में मगन होते हुए ये पूरी अपनी भक्ति की यात्रा जीवन काल में करें। सत संगत जी, धन निरंकार जी।